हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पिछली वीडियो को ही जो मैं अभी छुट्टियों में गई थी जेठानी और टिया मतलब नानी के घर मैके गई थी, वहीं का वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये तीन, क्योंकि वीडियो काफ़ी सारे थे तो मैंने 3 भाग में उसको डिवाइड किया था। तो यहाँ पर हम लोग, मैं जेठानी के घर में हूँ और यहाँ पर हम लोग शाम के समय कहीं घूमने निकले थे, ऐसे ही बाहर मार्केट में। तो यहाँ पर जो भी था, टिया ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी तो वो बार बार घूमने का जिद कर रही थी। तो हम लोग कहे चलो ठीक है, मौसम अच्छा था तो हम लोग निकल गए। यहाँ पर लगा हुआ था डिज्नीलैंड, एक मेला होता है जैसे हमारे साइड भोपाल में लगता है, तो वैसे ही वहाँ पे भी समर में लगता है और यहाँ पे तो ठंड के मौसम में लगता है। तो वहाँ पे डिज्नीलैंड देखते ही वो रोड से ही दिख रहा था तो टिया को वहाँ जाना था। उसके बाद वहाँ जाकर ये कुछ झूले वगैरह झूली थी और इसको ना बहुत मज़ा आता है, मतलब कहीं पे भी मेला देखे चाहे कुछ भी देखे। आप लोगों ने पहले की भी वीडियो में देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, इसको बहुत अच्छा लगता है और अभी भी एकदम बच्चों जैसा जिद करने लगती है। फिर यहीं पे ट्रैम्पोलिन था, ट्रैम्पोलिन पे उसने काफ़ी देर तक जंप किया और यहाँ थोड़ा सा ना वो फ्रॉक में थी तो उसको अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो जीन्स या ये लोअर वगैरह में रहती है तो बड़े आराम से ही करती है। लेकिन वो फ्रॉक में भूल गई थी, मम्मा मुझे फ्रॉक पहन के नहीं जाना। तो काफ़ी दिनों बाद मतलब वो फ्रॉक पहनी हुई थी, इस तरह से घूमने उमने नहीं पता था कि मेला वाला कहीं लगा हुआ है। तो ऐसे ही बस हम लोग निकल गए थे, रास्ते में दिख गया। तो यहाँ तो बाकी बच्चे जैसे पहने हुए थे जीन्स टॉप वगैरह, तो वो बोल भी रही थी मुझे जीन्स टॉप पहना कर ही ले जाना बाहर। तो मैंने बोला ठीक है। और इसके बाद फिर घर से फ़ोन आ गया तो हम लोग घर लौटे। तो यहाँ पर मेरे जेठ जी ने काफ़ी सारा पिज़्ज़ा और बर्गर और चिकन ऑर्डर करा था KFC से। तो ये सब फिर लगे पड़े हैं बच्चे खाने में। और यहाँ पर क्या हुआ ना कि वीडियो देखकर कुछ लोग एकदम, कुछ लोग नहीं खा रहे थे, कुछ लोग नहीं, छोटी वाली बच्ची जो थी दीदी की, वो बिल्कुल नहीं खा रही थी, साइड हट गई थी। और यहाँ टिया है, टुप्पू है, टुप्पू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। इसके बाद इन लोगों की मस्ती शुरू हुई। नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी इसको लेकर, पैरेट जो वहाँ पे था ना उसका ना फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो बना रही थी तो वो ना बार बार कैमरा को देखकर पीछे की तरफ भाग रहा था, क्योंकि वो क्या है ना कि उसको लग रहा था कि कोई और तोता आ गया है। और उसको ना वो कैमरे में देखकर ना तो टिया बहुत ज़्यादा हंस रही थी। वो पता नहीं क्या सोच रहा था, बहुत गौर से देख रहा था कैमरे को और फिर बार बार भाग जा रहा था पीछे की तरफ। इसके बाद शाम के समय थोड़ा मौसम अच्छा था नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर पता चला कि विधानसभा नया बना है, वो बहुत ब्यूटीफुल था। पुराना वाला भी हम लोग रास्ते में देखे थे तो पुराना वाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये नया वाला बहुत ज़्यादा सुंदर था। और इधर ना बहुत सारे लोग रील्स बनाने के लिए, फ़ोटो क्लिक करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग भी निकल गए। और सच में ये बहुत सुंदर था, दूर से ही हम लोगों ने देखा लेकिन बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ कुछ सेफ्टी पर्पज़ से वहाँ जाना मना था, गेट बंद था। उसके आस ही पास एक साईं धाम मंदिर था जो काफ़ी बड़ा था, तो फिर वहाँ भी जैसे लोग घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ फिर हम लोग गए। और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग निकल गए। और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मतलब भोपाल के लिए निकल गए थे तो इसके बाद का मैंने 1-2 दिन 3 दिन का वीडियो नहीं बनाया था। फिर यहाँ पर आकर फिर हम लोगों का वही डेली रूटीन जो स्टार्ट होता है। टिया को जो जो खाना था वो अपने घर में आकर फिर शुरू हो गया, उनको फिर से इडली डोसा सांभर मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है तो वही खाना। फिर वो केक बनवाई मुझसे, जो जो उसको खाना था फिर से आकर वो मन मर्जी, क्योंकि मुझे भी कुछ ये था कि टिया से कुछ काम निकालना था, क्योंकि इनका भी जो था ना चार्ट वर्क होमवर्क जो था वो सब नहीं हुआ था। तो चार्ट पे जो बाकी होमवर्क मैंने असाइनमेंट वगैरह करा दिया था, चार्ट पेपर वाला इसका होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो वो सब करवाना था। और यहाँ पर टिया अपने ना पापा को बोल रही थी कि वीडियो बनाकर भेज दे, तो पहले मैं इनके पसंद का सारा चीज़ इनको खिलाई हूँ। उसके बाद अगले दिन से मैं इसका होमवर्क करवाना शुरू करी थी। तो सबसे पहले इसने इंग्लिश का होमवर्क किया, क्योंकि इसमें ना चार्ट पेपर वाला अगर पहले से बना के रख देना तो वो कहीं कहीं रख के फटने का भी डर रहता है, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ टिया इधर उधर उठा कर देखती रहती है, फेंक देती है, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने लास्ट में ही करवाया था, जब 2-4 दिन 1 वीक बचे हुए थे मतलब स्कूल खुलने में, तो मैं इसको होमवर्क करवा रही थी। और क्या है ना कि इसका मूड घूम कर आई हुई तो बहुत मतलब अच्छा था, तो ये ना बड़े अच्छे से आराम से कर भी ले रही थी। मुश्किल से 4 दिन में ही इसने सारा चार्ट पेपर वाला काम कर लिया था। जो भी इसका था वर्क होमवर्क वो सब इसने कंप्लीट कर लिया था। और पता नहीं ये दरवाज़ा क्यों इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, बीच में एक बार बारिश हुई थी और ये टिया बाहर जाकर देख रही है।
के बाहर ना थोड़ा सा आंधी तूफान जैसा मौसम, मैं अंदर रूम बंद करके इसको करवा रही थी होमवर्क। तो यहाँ पर मैं देख रही थी थोड़ा सा अंधेरा था बाहर आने पे और आंधी तूफान जैसा मौसम हुआ था। तो मैंने कर्टन वगैरह हटा दिए क्योंकि दिन में लाइट वगैरह जलाने का कोई मतलब नहीं है। ये 5-6 बज रहे थे। इसके बाद टिया फिर बैठ गई कि आज मतलब उसको खेलने जाना था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम के लिए नाश्ता। और ये है मुरमुरे। मुरमुरे में सारी नमकीन, चाट मसाला, काला नमक मिलाकर, आप झाल भेलपूरी बोल दीजिए या फिर हम लोग के साइड इसको झालमुड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो मटर वगैरह है ना, ये मैं घर से ही लेके आई थी, ससुराल से लेकर आई थी। तो इसी को मिक्स करके यहाँ टुप्पू के लिए बना रही हूँ। बाहर बारिश हो रही है तो उसको खाना था नाश्ता, क्योंकि आज वो इडली खाया था तो भूख जल्दी लग गई थी और वो ऊपर पड़ रहा था। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नाश्ता बना रही हूँ। इसको ऐसे ही मिक्स कर देते हैं अचार उचार का मसाला वसाला डालकर। ये बहुत टेस्टी लगता है और सबसे बढ़िया इवनिंग स्नैक्स में है। उसके बाद मैं दूध दे दूँगी क्योंकि अभी मेरा ना मन बिल्कुल भी कुछ बनाने का नहीं कर रहा है। तो यहाँ बस इसी को मिक्स करूँगी और हल्का सा मैंने सॉस भी डाल दिया है। उसको ना सॉस का फ्लेवर अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा मीठा हो जाता है। आप लोग भी ट्राई करना। और इसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ही है, काफ़ी सुबह था, 10:30 के आसपास मैं गई थी स्टेट बैंक और वहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना रही थी, कुछ काम था बैंक का। तो वहाँ पर उसके बाद मैं आई का टाइम काफ़ी हो गया था, 11:30-12 बज गया था। तो उसके बाद आते ही मैं झटपट खाना बनाने लगी क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और यहाँ पर मैं रास्ते से सब्ज़ी ली थी, गोभी मुझे बहुत अच्छा दिख गया था। तो गोभी टमाटर और मटर की मैं सब्ज़ी बना रही थी, गोभी टमाटर आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब आने के बाद 12 बज गया था। टिया को मैं पड़ोस में छोड़ कर गई थी, तो टिया को पहले लेकर आई, फिर यहाँ पर मैं खाना बनाना स्टार्ट करी। और झटपट में मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे भूख लगी रहती है और मैं जल्दी बनाने में लगी रहती हूँ। 3 गैस है तो बहुत जल्दी खाना बन भी जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सब्ज़ी ही बनाने लगी थी और उधर तेल डाली थी ताकि उसमें मैं थोड़ा सा गोभी तली थी और साथ में थोड़ा वो डालूँगी, फ्राई करूँगी, तल दूँगी। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरा रेडी हो गया है। मुझे ग्रेवी वाली नहीं बनानी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को खाना था ग्रेवी वाला सब्ज़ी। मैं थोड़ा सा आलू का ना ड्राई सब्ज़ी ही बनाती हूँ, आलू और गोभी मटर की, तो हल्की ड्राई। और यहाँ गैस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार ना कम करने पे स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। और साथ में यहाँ दाल हो चुका था तो उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिया था। तो यही सब आज के खाने में था और बहुत ही टेस्टी मतलब लंच तैयार हुआ था। चटनी मैंने पीस कर डाल दिया था। और इसके बाद फिर मैं टिया को देख रही थी कि टिया क्या कर रही थी, क्योंकि टिया को ना मॉर्निंग में वो सोई हुई थी, तभी मैं उठाकर छोड़ कर गई थी। तो उसके बाद ये नहा कर यहाँ पर मतलब उसकी फ्रेंड आ गई थी तो वो खेलने लगी थी और कबर्ड वबर्ड से कपड़ा निकाली थी, तो सब वैसे ही खुला छोड़ दी थी। कपड़े वगैरह भी वो जो काम करती है ना, जहाँ करती है वैसे फेंक फाक देती है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही देखती है कि हाँ मम्मा कैमरा ली हुई है तो वो तुरंत काम झटपट करने लगती है। और ऐसे बोलो तो ये नहीं करना चाहती, भाग जाती है। तो यहाँ पर वो ना अपना कपड़ा ले जाकर तुरंत वॉश करने के लिए रख दी। और यहाँ मैं देख रही थी अभी हॉल वगैरह भी एकदम बिखरा हुआ था। और वहाँ से आने के बाद मैं एक तरफ सब्जी भी कर रही थी, दूसरा काम भी कर रही थी। सुबह मैंने उड़द का दाल पीस कर गई थी, जिसका मुझे बड़ी बनाना था, उड़द बड़ी का, उस अदौरी बोलते हैं हमारे बिहार साइड। तो वो मैंने वो भी बनाकर डाल दिया। साथ में यहाँ नींबू का अचार बना था, नींबू का जो नमक डालकर बनाते हैं ना, वो भी रखा हुआ था। तो सबको मैंने धूप में डाल दिया था। मौसम का कोई ठीक नहीं, क्योंकि हर दिन थोड़ी बहुत बारिश हो ही जाती है। अभी बहुत धूप रहता है दोपहर के समय में, तो ये 1:30-2 बजे का समय हो रहा है और काफ़ी धूप थी। तो यहाँ पर मैंने पन्नी पे डाला था ताकि वो जल्दी सूख जाए। हमारे साइड कपड़े पे सुखाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी, और यहाँ धूप बहुत तेज़ आ रही थी हॉल में, तो मैंने कर्टन वगैरह लगा दिया। और साथ में मैं जल्दी खाना भी बना रही थी। और सुबह मैं नहा कर गई थी। यहाँ हमारा खाना रेडी हो गया था। तो यहाँ पर मैं बनाई थी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, चावल, दाल। और दाल मैंने ना रास्ते में मुझे साग भी बहुत अच्छा दिखा था तो मैं पालक लेकर आई थी, तो पालक वाली दाल बनाई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत दिनों बाद मैंने बनाया था ये दाल, तो मुझे बहुत पसंद है ठंड में जनरली, लेकिन पता नहीं क्यों गर्मी है फिर भी रास्ते में दिख गया तो वहाँ पर से मैं ले ली थी। और जब मैं जाती हूँ सब्ज़ी लेना तो मैं ध्यान रखती हूँ कि हाँ ऐसी ही सब्ज़ी लो जो सबको पसंद आ जाए। साथ में यहाँ मैं हरे टमाटर की चटनी बनाई थी जो बहुत अच्छी लगती है, और चावल बनाई थी और फ्राइम्स वगैरह थे। तो ये सब हो गया, हमारा लंच हो गया। और भूख इतना लगा था कि बीच में मैंने ना खीरा काट के भी
खाई थी। और इसके बाद ये मतलब लंच मतलब रेडी हो गया। उसके बाद हम लोग सब लोग बैठ के आराम से खाना खाएंगे, क्योंकि टुप्पू भी बेचारा वेट कर रहा था कि हाँ कब मम्मी आएगी। और सुबह मैंने टुप्पू को नाश्ता दे दिया था। टिया कुछ नहीं खाई हुई थी। टिया भी हल्का सा मैगी खाई थी सुबह में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कब तक लौटूंगी, लेकिन मैं जल्दी ही आ गई थी। और इसके बाद खाना पीना हो गया। टिया के पापा ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद मैं फिर होमवर्क लेकर बैठ गई हूँ। आज इसको ही ईवीएस का वर्क कराना था। और यहाँ पर मैं बॉक्स दिखला रही हूँ। इसके जितने भी क्रेयॉन होते हैं सबको मैंने एक जगह रख दिया था, ताकि ढूंढने में आसानी हो। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। और यहाँ पर होमवर्क कराने के बाद 2-3 दिन बाद वो टी स्कूल खुल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं।